हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या है मथुरा के निधिवन का रहस्यमयी और अलौकिक निधिवन। यहाँ आज भी राधा संग रास रचाते हैं कृष्ण। जो भी देखता है हो जाता है पागल। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक जगह है वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। सब दुख दूर हुए तब जब तेरा नाम लिया, नंदलाल 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 नंदलाल। मीरा पुकारी जब गिरिधर गोपाल, मिल गया विष में अमृत का प्याला। मिटाए कौन उसे जिसे तूने अपना लिया, नैनों में श्याम बसा लिया। सुध बिसराही गई मुरली की दो प्यारी, मेरे मान मंदिर में रास रचा प्यारा। जो भी देखता है रास लीला हो जाता है पागल। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुप कर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रास लीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे, पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रास लीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए थे। चूँकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी। रंग महल में सजती है सेज। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। पेड़ बढ़ते हैं जमीन की, और निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं, जहाँ हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन के पेड़ों की संख्याएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालात यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोक गया है। कान्हा, तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो। जिस तरह से तुम बांसुरी से राधा नाम पुकारते हो,
उसी तरह मुझे भी बांसुरी से कान्हा कान्हा कहना सिखा दो। तुलसी के पेड़ बनते हैं गोपियाँ। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ है। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही यह एक अन्य मान्यता है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवीय आपदा आ गई। जिस मकानों में खिड़कियां हैं भी उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद भी करा दिए हैं। वंशी चोर राधा रानी का भी है मंदिर। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय वंशी ही बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनकी वंशी चुरा ली। निधिवन में ही वंशी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा जी के साथ है। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।